नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी के लाल। मैं हूं आपके साथ मेगा हिंदुस्तानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसने योगी सरकार को डमाडोल कर दिया है। जी हाँ, खबर सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि वाह, क्या योगी सरकार इतनी शर्मनाक तरीके से अपने पर सवाल पूछे जाने पर, उत्तर प्रदेश सरकार की गतिविधियों पर अगर सवाल कोई पत्रकार पूछ देता है तो क्या इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुझे खबर इसलिए लगी है क्योंकि इस खबर में अंत तक जब आप जानिएगा कि पत्रकार महोदयों ने कैसे रगड़ने का काम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया है, फिर आप सोचेंगे कि पत्रकारिता का एक रूप ये भी है। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करिए हुए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको ये पता चलेगा कि पत्रकारों की पत्रकारिता आज भी कुछ हद तक, या मैं कहूं कि कुछ सेक्शन ऐसा भी है जो पत्रकारिता करना जानता है। अब आपको बता दें कि देश में ऐसा हाल है कि सवाल पूछने पर या तो बुलडोजर चल जाता है, सवाल पूछने पर या तो आपको जेल के अंदर कर दिया जाता है, या सवाल पूछने पर शायद आपकी नौकरी भी चली जाती है। लेकिन इस बार सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। किसने की है? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार के समर्थकों ने। अब समर्थकों ने क्या लिखा है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, प्रशंसा में? ताज्जुब होगा आपको कि योगी आदित्यनाथ को ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। देखिए, एफआईआर पढ़ाती हूं, फिर समझिए पूरा मामला क्या है। बोलता हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है यूपी में ठाकुरवाद लिखने पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर। पुलिस ने एफआईआर में लिखा योगी जी भगवान है। अब पुलिस ने क्या लिखा है एफआईआर में वो आपको बताते हैं। एफआईआर की एक कॉपी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें लिखा है वर्चुअल तौर पर, कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर विदेशी लोगों से संपर्क करके भारी भरकम विदेशी फंडिंग प्राप्त करके देश के विरुद्ध अवैध गतिविधि संचालित किया जाता है। इस षड्यंत्र में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, इसके भी गहराई से जांच की जाना आवश्यक है। अभिषेक उपाध्याय ममता त्रिपाठी को भी जब जब अवैध फंडिंग होती है वो तब तब इस तरीके से आपराधिक मानसिकता के पोस्ट को हैंडल से डालते हैं। जरा बताइए, ठाकुरवाद पर सवाल पूछा जा रहा है, कितने एनकाउंटर हुए हैं, कितने ठाकुरवाद लोग जो है आज ऊंचे पद पर विराजमान है, तो इसको लेकर एफआईआर दर्ज करके ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये षड्यंत्र है, और वो भी विदेशी फंडिंग के बलबूते पर। आगे क्या लिखा जाता है, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हम लोगों के लिए ईश्वर के अवतार के समान है। भारतीय भूभाग के सभी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री है, उसमें लोकप्रियता के मामले पे कोई भी महाराज जी के आसपास भी नहीं है। जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, कई देशद्रोहियों के पेट में पानी नहीं पच रहा है। देशद्रोहियों को लगता है कि बाबा का काम इतना अच्छा है जिसके कारण जनता महाराज जी को सर्वाधिक प्रेम करती है। महाराज जी निर्विवाद रूप से 24 घंटे जागकर देश एवं प्रदेश के जनता की सेवा कर रहे हैं। बताइए, इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं कि बुलडोजर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। सेवा तो इस तरीके से किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो फटकार ही नहीं लगा रही योगी सरकार को। इस तरीके की सेवा कर रहे हैं कि खुद की पार्टी साइडलाइन कर रही है योगी बाबा को, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर का अवतार है। ईश्वर का अवतार को खुद पीएम मोदी जो है साइडलाइन कर रहे हैं। बताइए, आपके ईश्वर को मोदी जी साइडलाइन, खैर मोदी ने जी ने तो साइडलाइन चुनावों के बाद राम जी को भी कर दिया था, तो फिर योगी जी का क्या ही कहना। खैर, मुद्दे की बात करूं मैं आपको, इसको लेकर अभिषेक उपाध्याय कहते हैं, यादव राज बनाम ठाकुर राज पर एक जवाब पर लोक भवन के निर्देश पर काम करने वाली ट्रोल आर्मी के लिए मुझे बार बार ये बताने से पहले ही सिंह सरनेम वाले सारे डीएम और एसपी ठाकुर नहीं है। एक बार स्टोरी फिर से पढ़ लीजिए। ये तो मैंने खुद स्टोरी में लिखा हुआ है कि बिल्कुल ऐसा है कि साथ में भी लिखा हुआ है कि सिंह सरनेम का जलवा ऐसा है कि उनका भी उद्धार हुआ जा रहा है। जो खुद को भी स्टोरी ठीक से पढ़िए और अपने पर लोक भवन के लोगों, वित्त मंत्रियों को भी बता दीजिए कि सही एंगल देकर तब ट्रोल्स पर पैसे खर्च कर लीजिएगा। और इस सत्य को भी समझ लीजिएगा कि हर शिशिर ऋतु और एक नियमित रोज गुमनाम पतझड़ को प्राप्त होती है, और मृत्युंजय बनने की हर कामना एक रोज वक्त के लावारिस बक्से में धूल फाकती है। इसको लेकर अभिषेक उपाध्याय ने बकायदा एक जवाब दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरा गया है, लेकिन वो काफी बड़ा है। समय की बचत करते हुए हम आपको ममता त्रिपाठी का पढ़ाते हैं ट्वीट, क्योंकि वो जो है अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट से मिलता जुलता है और थोड़ा संक्षिप्त है। ममता त्रिपाठी लिखती है, यादव बनाम राज बनाम ठाकुर राज। अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया था, खबरें चलाई थी। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा होना जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंह राज? सिंह राज इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ऐसे कई अधिकारी हैं जो ठाकुर नहीं है पर उनका सरनेम सिंह है, जो भी इस राज में जबरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। सवाल वहां भी उठा है, सवाल यहाँ भी उठा है। वहां जब सवाल उठा तो जमकर चर्चा हुई, पर यहाँ जब सवाल उठ रहा है तो एक रहस्यमय सी खामोशी छाई हुई है। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी तर्कशास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा है कि तर्क अत्यधिक संदेह को खारिज करता है।
जो अरस्तू की विरासत को सम्मान देते हुए आइए यूपी के पावर स्ट्रक्चर का विश्लेषण करते हैं, जिसमें सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे बेहद अहम महकमे में शामिल है। अब यहाँ पे बकायदा लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मनोज सिंह, दीपक सिंह, अमित सिंह और बहुत से अधिकारियों का नाम है, जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम, बहुत सारे ऐसे उच्च पद पर विराजमान है और जिनका सरनेम जो है सिंह है या जो ठाकुर बिरादरी के हैं। लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं। जरा खंगालते हुए यूपी के डीएम की लिस्ट देखिए और बहुत सी ऐसी लिस्ट जो है जारी की है, जिसमें सिंह और ठाकुरवाद का जिक्र किया हुआ है। अब इसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ठाकुरवाद को लेकर कैसी राजनीति हो रही है, कैसे अपने कास्ट के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, उस पर यहाँ पर सवाल उठाए थे और बदले में जो एफआईआर कर दिया गया है। इसको लेकर आम जनता क्या कहती, देखिए लिखा है, योगी राज में ठाकुरों की मौज, ये सभी अपराधी यूपी में ही रहते, सबके सरनेम आप उठा के देख लीजिए, सिंह है। तो सिंह वाले जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में, उन्हें जो है ठाकुर होते हैं, वो अपर कास्ट होते हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सिंहों पे कितने मेहरबान है, ठाकुरों पर कितने मेहरबान है। देखिए लिखा है, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, ये सारे नेता हैं, आप चौंक जाएंगे। सोनू सिंह 57, मोनू सिंह 48, अजय सिंह सिपाही 81, बहुत से ऐसे लोगों का जिक्र है जो ठाकुर है, सिंह है और उन पर जो है मतलब इतने सारे अपराधी है, मुकदमे दर्ज है, लेकिन वाह मौज है भाई, कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक अखबार में छपा है, सपा के यादववाद से लड़ते लड़ते ठाकुरवाद में फंसकर रहेगा योगी। सूबे में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और सीएम का ताज योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजा। अब एक साल के अंदर ही योगी पर जातिवाद का आरोप लगने लगा है और कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन में इन दिनों ठाकुर का वर्चस्व कायम है। राजू वर्मा लिखते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ जी एक बार अखिलेश यादव पर एफआईआर करके दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा इस देश में विपक्ष की ताकत क्या है। क्योंकि आपकी जातिवाद और ठाकुरवाद की मानसिकता को सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही उजागर किया। अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी पर एफआईआर करके आप अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट और ताजा मामला है, जिसको लेकर लोगों ने काफी आक्रोश भी प्रकट किया है। क्या लगता है आपको, ठाकुरवाद की राजनीति पर योगी आदित्यनाथ तो खूब जो है राजनीति कर रहे हैं और सियासत गर्माहट भी तेज है, अपराधी मौज काट रहे हैं, लेकिन कौन फंस रहे हैं, बेचारे पत्रकार फंस रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या सवाल ना पूछना छोड़ दें, सवाल तो पूछेंगे और जवाब जो है सरकार को ही देना पड़ेगा। और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो जनता जो है मतदान के माध्यम से जवाब आपको उपचुनावों में जरूर देगी। कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।